हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट के कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स के बारे में। अब आज के क्लास में हम उसके आगे उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हैं 30 शायद, हाँ 30 तक क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और कैसे आप लोगों को बताता हूँ। आपने बहुत तरह के वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से भी वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देखे होंगे। हमें इससे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी वीडियो के बारे में बताना है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा किसी से भी, XYZ किसी से भी आपने देखा है, किसी का भी वीडियो आपने देखा है तो आप उससे कंपेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, बाकी बातें धीरे धीरे हो जाएगी, जान पहचान भी धीरे धीरे हो जाएंगी। पहले क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलिए ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, चीज़ों को ध्यान देते हैं, जैसा समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो नंबर कितना है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये किसी भी नंबर का, अरे भाई तो अलग रहा, 2 3 7 8, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो चलिए कैसे नहीं हो सकता ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके ही हम क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 3 7 8, तो 8 यहाँ पे है विकल्प में हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। तो चलिए बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। जानते हैं तो होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2, यानी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये हमारे पास होल नंबर है। तो देखिए शुरू के अगर 3 होल नंबर को हम लोग लेते हैं तो कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। शुरू के अगर 5 होल नंबर को ले रहे हैं तो कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो शुरू के 111 होल नंबर को हम लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 110 तक। अगर इस सारे नंबर को ऐड करना हो, देखिए प्रथम योग बोला जा रहा है, तो शुरू सारे नंबर को ऐड करना है तो 0 को ऐड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या हम इसको ये बोल सकते हैं 1 से लेकर के 111 तक के नंबर, 1 से लेकर के 111 तक के नंबर को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो हम लोग जानते हैं ये एक प्रकार का नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के 111 तक। तो नेचुरल नंबर के सम का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला कहाँ से आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी AP से वो फार्मूला आता है। और ये फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम यही होता है, जहाँ n क्या होता है, लास्ट नेचुरल नंबर। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि 111 है ये, सॉरी ये 110 तक ही है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 110 तक ही है, तो ये 110 हो गया, इंटू इसमें एक हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 111 हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो ही 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसा देखिएगा ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका भी यूनिट डिजिट लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये रिजल्ट कितना आया, 5 आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इतना। अब बताते हैं हम आपको क्या, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। बताते हैं कि जब कभी भी किसी प्रोडक्ट में, जब कभी भी किसी गुना में क्या करते हैं, जब कभी भी किसी गुना में अगर हमारे पास 2 आ जाए और क्या आ जाए, 5 आ जाए, या हम यूँ कहें कि इवन नंबर आ जाए, और इवन नंबर आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करना पड़े किससे, 5 से। तो इस कंडीशन में
जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। इस कंडीशन में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो चलिए हम यही बात बताना चाहते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक इवन नंबर है और 81, 82, 83, 84, 85 तक ही जाएगा। तो जब बीच में यहाँ पे 85 नंबर होगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका अगर इसका प्राइम फैक्टर भी करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे तो 5 इंटू 17 होगा, या इस नंबर का लास्ट में 5 है तो 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा ही आएगा। तो इवन नंबर को हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 85 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 5 होल्डिंग नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या दे देगा, रिजल्ट 0 दे देगा। 0 कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। यूनिट डिजिट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई मेरे समझ से, चलिए आ गई होगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में देखिए क्या है, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और उसको बोल रहा है क्या कि उसके प्रोडक्ट का इकाई अंक पता कीजिए। तो हम बता रहे, देखिएगा ये नंबर ऑड है, ये भी नंबर ऑड है, ये भी नंबर ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, सारा का सारा नंबर क्या है, ऑड है। तो ऑड नंबर को जब कभी भी मल्टीप्लाई कर दे और इसमें एक 5 नाम का कीड़ा दिख जाए, ठीक है ना, जब कभी भी हमारे पास मल्टीपल्स नंबर हो और सारे के सारे नंबर ऑड हो और उस सारे ऑड नंबर में एक नंबर हमको ऐसा ऑड दिख जाए जिसके लास्ट में, जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है, तो भैया वो क्या करता है, खुद से सबको प्रभावित कर देता है। खुद से क्या कर देता है, सबको प्रभावित कर देता है। मतलब क्या, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। बाकी किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका आंसर 1 होगा, सिर्फ ऑड आई तो। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 टू द पावर 51। 2 की साइक्लिसिटी हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 2 की साइक्लिसिटी हम लोग जानते हैं कितनी होती है, तो 2 की साइक्लिसिटी होती है आपको 4। जब 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो हम बताए हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, जो रिमाइंडर आता है वही उस पावर को डिड्यूस करके वही रिमाइंडर पावर के रूप में आ जाता है ना, और उसके बाद ये सॉल्व कर देते हैं। चूंकि 4 से डिवाइड करते हैं तो पावर के रूप में कितने आएंगे, 1 2 3, ये 0 आएंगे, यही 4 में से 4 आएंगे, लेकिन 0 के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएंगी बातें। चलिए देखते हैं, यहाँ 51 है हमारे पास, ये 51 है तो 51 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 51 को डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा, और जो ही रिमाइंडर 3 आएगा तो 51 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 3 में, और 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। पल्ले पड़ा, कुछ बुझाया, चलिए ठीक है देखते हैं। अब आगे है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर इतना। अब इस नंबर में बोला है क्या कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी लास्ट से डिजिट हमको वो डिजिट पता करना है जिस डिजिट की राइट में क्या हो, जीरो नहीं हो, मतलब लास्ट में नॉन जीरो यानी 0 0 0 0 आते रहे और बाद में क्या रहे, सबसे पहला जो नंबर आ जाए जीरो को छोड़ करके वही आपको नंबर बताना है। बताते हैं, तो देखिए 30 टू द पावर 2928 है, समझिएगा 30 टू द पावर 2928 है, 2928 है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा, अगर वहाँ पे जगह है क्या, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बता दूँ ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करिएगा, ये 30 टू द पावर कितना है, 30 टू द पावर कितना है, 2928, ठीक है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 टू द पावर 2928 और 10 टू द पावर 2928। ये कैसे हुई चीज़ों को जरा सा देखिएगा। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 2928, और इसको आप जानते हैं a इंटू बी पे पावर अगर m रहे तो हम इसको अलग अलग पावर लिख सकते हैं, टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इन चीज़ों को लिखेंगे तो जरा सा समझिएगा कि क्या होगा। ये जो नंबर है इसको सॉल्व करेंगे तो 0 है, तो 0 10 टू द पावर अगर 5 रहे तो 1 पे पावर 5 होगा, 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। 10 टू द पावर अगर 15 रहे तो 1 पे 15 जीरो होगा, जितना भी रहे, यानी ये सारा नंबर क्या होगा, 0 को होल्ड करेगा। ये क्या होगा, 0 होल्डिंग नंबर्स, यानी इस सारे नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, आपको 0 आएंगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। ये नंबर जो है हमारे पास, आप बात करते हैं क्या, ये नंबर जो मेरे पास अब आ गया 3, चूँकि इंटू यहाँ पर देती है तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या, ये नंबर जो आ गया आपके पास कितने हैं, 3 है। तो 3 टू द पावर 2928,
तो क्या करते हैं, 3 की साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। जब 3 की साइक्लिसिटी हमारे पास 4 होती है तो हम 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आ जाएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, पहले भी बता चुके हैं, रिमाइंडर का 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, पावर में 4 लिखेंगे, जो उसकी साइक्लिसिटी रहेगी वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है तो 4 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 रहेगा, यानी इस नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा, और इसमें लास्ट में कितना, 2928, यानी 2928 जीरो इस पे होंगे। तो अंत से अगर देखेंगे तो पहला जो होगा नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो कौन सा होगा, ये 1 होगा। ठीक है, पहला जो आ जाएगा राइट से नॉन जीरो डिजिट जो आएगा पहला, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे कितने, 1। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 2001। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा सा उसी तरह से। अब हम बात करते हैं क्या, ये देखिए 5 टू द पावर 3 है इंटू ये 2 टू द पावर 1001 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 998। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहे तो पावर ऐड होता है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस दोनों को यानी 1001 को हमने क्या किया है, 3 और 998 में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 और 998 में। तो सर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों किए, 3 से क्यों किए, 4 और 997 को क्यों नहीं छोड़ दे, मतलब 4 को और 997 को क्यों नहीं अलग किए। कोई ये भी बोल सकता है कि सर 7 को और 992 को क्यों नहीं, 7 को 994 को ऐड की, मतलब अलग अलग क्यों नहीं किए। तो इन सब चीज़ों का जवाब है, थोड़ा सा देखिए समझ में आ जाएगा। चूंकि ये 5 पे पावर 3 था इसलिए हमने 2 टू द पावर 3 किया। हम बताएं कि 1 2 और 1 5 मिल करके क्या बनाता है, 1 0 बनाता है लास्ट में। 2 5 और 2 मिल करके 2 0 बनाता है। 3 5 और 3 0 मिल करके क्या होता है, 3 0 बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिजल्ट होगा, ये इसके आंसर में लास्ट में क्या कर देगा, 3 0 डाल देगा। लास्ट में क्या करेगा, 3 0 इसमें डाल देगा। तो लास्ट में 3 0 डाल देगा, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, थाउजेंड्स पोजीशन, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, यानी 4th डिजिट, 3 डिजिट यही हो गया। तो इसका जो डिजिट का यूनिट प्लेस होगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं, जैसा निकाल दीजिए। ये फिर क्या हमारा 2 है, 2 पे पावर है तो साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, और साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2, और रिमाइंडर 2 आएगा, 2 टू द पावर 2 लिखेंगे, दैट इज 4। तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए। 8 नंबर हम क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा नोट करना है तो कीजिए, नहीं तो बाकी चीज़ों को हम मिटाएंगे अभी। ठीक है, नोट करना है तो कीजिए, बाकी चीज़ों को क्या करेंगे अभी हम मिटा देंगे, और मिटाएंगे तो फिर देखिएगा क्या चीज़ें हो जा रही है। ठीक है, मिटा दूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर से हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके, 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, थोड़ा सा इसको कुछ करूँ मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। क्या करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आप जरा सा देखिएगा क्या है 8 में, इफ द यूनिट डिजिट्स ऑफ इतना इज 7 देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में, अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 3 3 पे पावर n है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तब यहाँ पर तो सिर्फ 3 टू द पावर n लिखेंगे, और 3 टू द पावर n लिखेंगे, 3 टू द पावर n लिखेंगे, और इसके यूनिट में कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। कैसे आ जा रहा है, तो ये n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4, और 3 पे पावर कुछ भी रहे, यूनिट तो फिक्स है हमारे पास, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, इसी के लिए आते हैं। यानी अगर 3 पे पावर हम 1 करें तो 3 आएगा, 3 पे पावर 2 करें तो 9 आएगा, 3 पे पावर 3 करें तो 7 आ जाएगा, 3 पे पावर 4 करें तो 1 आएगा। यही 4 डिफरेंट आ सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये कहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। जब n का वैल्यू 3 हो गया तो जरा सा समझिएगा ये क्या हो जाएगा, यानी 7 पे पावर 3 क्या हो जाएगा रिजल्ट, 7 टू द पावर 3, और यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3। यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3, 7 टू द पावर 3 बता चुके हैं कैसे होगा।
7 इंटू सेवन इंटू सेवन, सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और 9 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 यानी 3 हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना पे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करते हैं इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इतना देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईयर। चलिए इसमें हम बताते हैं क्वेश्चन को। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 433 इंटू 456 इंटू 43 n, और इसका यूनिट डिजिट बोला जा रहा है n+2। अगर मेरे पास n का वैल्यू n+2 है, देखिए ऑप्शन में हमको n ही निकालने के लिए बोला है, और ऑप्शन में हमारे पास क्या है, हमको क्या किया जा रहा है n ही निकालने के लिए बोला जा रहा है, और ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में जो चीज़ें मुझे दी गई है उसके बारे में हम बताते हैं कि ऑप्शन में n का वैल्यू दिया हुआ 1 3 6 8। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो इसको 3 होना पड़ेगा, n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा तो इसको 5 होना पड़ेगा, n का वैल्यू कितना है 3 है तो 5 होना पड़ेगा, उसके बाद n का वैल्यू कितना है 6 तो 8 होना पड़ेगा, और 8 तो 10 होना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये यूनिट डिजिट बोल रहा है n+2, और n+2 यहाँ पर जब ही यूनिट डिजिट होगा इसका मतलब क्या होगा, ये 2 डिजिट में कैसे आ सकता है यूनिट, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलिए अगर वो n रखते हैं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 होना चाहिए, यानी 1 के साथ किसका पेयर बनना है 8 का, विकल्प में है ही नहीं। तो इन चीज़ों को क्या करेंगे उधर से खींच दीजिएगा, ठीक है, सुनिए ना, इधर से खींच दीजिएगा, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक, आ जाइए, कोई नीचे नहीं, कैमरा है ना, हाँ नीचे, ठीक से हिले के नहीं चाहिए, वो हिले के ना चाहिए, ना तो वीडियो खराब हो जाता है। चलो इसमें हम देखते हैं 8 क्या हो गया, यहाँ पे 3 से कर दिए थे, 3 से 6 8 हो गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ n को 1 रखेंगे तो 8, और 1 8 का तो यहाँ पे कोई पेयर है ही नहीं, ठीक ना, तो यहाँ पे 1 8 का कोई पेयर नहीं है। तो इस चीज़ को समझिएगा जरा सा कि ये रिजल्ट नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया। अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए 3 के साथ 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 3 4 का पेयर है क्या, 3 के साथ 5 का पेयर है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम 6 रखें, अब हम 6 रखेंगे तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 48, तो 6 और 8 सही है, तो ये सही है, तो यही हमारे पास क्या होगा रिजल्ट होगा, यानी 6 और 8, n का वैल्यू पूछा जा रहा है तो हमारे पास कितना होगा, n का वैल्यू 6 होगा, ठीक है, तो ये n का वैल्यू 6 यहाँ से हम कर दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जरा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए ज़्यादा नहीं है इशू, इसको यहीं पे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जरा सा देखिएगा कि क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इतना। आप बता रहा है कि इसको सॉल्व करके आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये 3 है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 167 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, इसको भी 153 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि 7 से की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, 1 का मतलब ये 7 टू द पावर कितना हो जाएगा 1, 3 पे पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 टू द पावर 1 भी 7 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 9। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। ये हमारे पास क्या है इवन नंबर, और ये क्या है 5 पे पावर कुछ भी रहो तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट हमारे पास इवन ही आएगा, 5 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट हमारे पास यूनिट डिजिट पर 5 ही आ गया। तो यहाँ पे इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रिजल्ट देगा 0, ठीक है। बाकी नंबर को हमको देखना भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ समथिंग, देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये 7 है, यहाँ पर 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, या 9 और 4 में हम ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करके बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, 7 पे पावर कितना 413 है, इसकी साइक्लिसिटी का यूज़ करके हम अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है
1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 7 पे पावर कितना होगा 1 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है ऑड है तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 9। इवन का कंसेप्ट यहाँ इवन है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल आएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 को हम लोग नहीं यूज़ करते पावर के रूप में, जब कभी यूज़ करेंगे तो पावर क्या रखेंगे 4 ही रखेंगे। आप देखिए 7 को 9 से किए तो 63, ये 3 हो गया, 3 को 6 से किए तो 18, और ये 2 पे को 4 से किए तो 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, तो 8 6 48, रिजल्ट कितना आ गया 8। ये हो गया इसका आंसर। द यूनिट डिजिट ऑफ समथिंग, इसका यूनिट डिजिट देखिए 137 पे पावर 137 पे पावर 13 पे पावर 47 है, तो पावर पे पावर यहाँ पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है, कब जब ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, तो 13 इंटू 47 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बताते हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर को 4 से 5 से 10 से किसी भी नंबर से डिवाइड किया, जैसे मान के चलो 5 से किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर मेरे पास कितना है 17, और यहाँ पे मान लेते हैं 27 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, इसको 5 से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, और 5 से इसको भी इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये नंबर अब रिड्यूस होकर के कितना हो गया 4/5। और जब कभी भी अंश, जब कभी भी न्यूमरेटर हर या डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है, और हमको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से अभी काम है और किसी चीज़ से नहीं। चलिए देखते हैं 137 को अगर हम इसको, चूंकि 7 है तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो ऊपर वाले नंबर को हमको 4 से डिवाइड करना होगा और रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा, तो रिमाइंडर ढूंढने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी ओवरऑल 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 3, 3 आएगा, तो ये 7 पे पावर 3 होगी, और 7 पे पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन तब तक आपको इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओह, मिटाता हूँ सबको, कैसे मिटेगा क्लीन से। कहाँ तक मैं क्वेश्चन बता दिया 13 तक, 13 से आगे चलते हैं, 14 से क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके इकाई अंक पे जैसा देखिए क्या करते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 टू द पावर 98 माइनस 3 टू द पावर 89। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 की साइक्लिसिटी पता भैया 4 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा 3 का स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 8 हो गया हमारे पास आंसर। और नो गलत, इस तरह निरूपित संख्या के का स्थान पे कौन सा अंक है, 3 पे पावर 98 हो गया, 98 का मतलब कितना हो गया, ऑप्शन नहीं दिया इसका। व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई इतना, जैसा देख लेता हूँ, हो सके कुछ मिस्टेक हो गया होगा। 3 टू द पावर 98 डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 ही आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 2। अच्छा 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 कैसे होगा, सॉरी 9 माइनस 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये नंबर है, इसको देखते हैं यहीं पे सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा सही है, नहीं तो रहने देते, यहीं पे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या, 5 पे पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे 5 है, 5 पे पावर कुछ भी रहे, हम बताए थे रिजल्ट क्या आएगा 5 ही आएगा, प्लस 3 पे पावर कुछ भी रहे, यानी 3 पे पावर कुछ भी रहे तो उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो ये प्लस है 3 है, 3 पे पावर 1 हो जाएगा। अब आगे क्या है इंटू, 9 पे ऑड इवन चेक करते हैं, 9 पे पावर क्या हमारा इवन है तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस 4 पे पावर भी ऑड इवन चेक करते हैं, क्या है यहाँ पे 4 पे पावर क्या है ऑड है, ऑड है तो इसका यूनिट कितना होगा 4। अब आगे बढ़ते हैं इसी में इंटू 7 पे पावर कुछ भी रहे 935, तो अब हम देखते हैं इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, यानी 7 टू द पावर 3। सॉल्व करते हैं, 5 + 3 कितना हो गया 8, 1 है तो इसको 11 कर दिए, 11 में से 4 गया तो 7, 7 पे पावर 3 सॉल्व करके देखो 343 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 7 × 7 49, 9 हो गया, 9 × 7 63 3 हो गया।
ठीक है, 8 7 56, 6 6 3 18, 8 हो जाएगा इसका रिजल्ट। ये 15 नंबर क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा देखिएगा, 3 पे पावर 24 है, 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस वो 38 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 7 पे पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यही है ना। ठीक है, 6 पे पावर कुछ भी रहे, रिजल्ट 6 आएगा। 3 पे पावर 4 1 हो गया, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, मतलब 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये इसको 11 कर दिया, 11 माइनस 9 2, 2 प्लस 6 8। ठीक है, 8 हो जाएगा इसका रिजल्ट। 8 है क्या, वाह, 8 ही रिजल्ट आ रहा है बहुतों का। क्वेश्चन 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप, वही था क्वेश्चन, ठीक बनाए ना भाई। 277 हो गया, 266 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, 4 है, ऑड इवन चेक करना पड़ता है, यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो 4 पे पावर कुछ भी ऑड रहे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 4 ही आएगा, प्लस 4 प्लस उसके बाद क्या, 3 पे पावर कुछ भी रहे, हमारा साइक्लिसिटी चेक करते हैं, 337 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 का मतलब 3 टू द पावर 1 ही हम लिख देंगे। आगे 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे 7 और 26 को, रिमाइंडर 2 आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ। चलिए देख लेते हैं, तो 4 और प्लस 3 कितना हो गया, 7, माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। 7 का स्क्वायर कितना होगा, यूनिट डिजिट की बात करें तो 9, 17 में से 9 गया तो 8, इसके भी आंसर कितना होंगे, 8 ही आ गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह की ऐसी चीज़ें हैं, देखते हैं, बनाते हैं, समझिएगा ज़रा सा। ये 8 का भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, तो जब 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 से क्या करना पड़ेगा, 101 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास एक आएगा, ये नंबर आ जाएगा 8। 4 का पावर क्या है, ऑड या इवन, ऑड इवन को थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे क्या है, ऑड है, ऑड है तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, प्लस 9 पे पावर फिर से वही डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ऑड इवन का बात करते हैं तो 9 पे क्या है, ये इवन है तो कितना हो जाएगा 1, माइनस 7, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक रिमाइंडर, तो 7 पे पावर 1, रिजल्ट कितना हो गया 7। 3 फिर से साइक्लिसिटी कितनी, 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो 3 पे पावर 3 कितना हो गया 7, माइनस 5 पे कुछ भी रहे तो 5, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 32 का मतलब 2, 2 प्लस 1 3, माइनस 7। आप देखिए इसको सॉल्व कर दें, -7 -7 -5 सॉल्व करेंगे तो -19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताए थे कि जब कभी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या कर, 11 13 देंगे तो छोटा ही रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा करके देते 23। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आने के लिए हमको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर चीज़ों को हम बताते हैं आगे। मिटाओ क्या, चलिए मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर कितने पर चलते हैं हम, 18 पे, 18 पे ही ना, 17 पे क्या था भाई, कौन सा चीज़ था, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं अभी हम, ये 6 पेपर कुछ भी था, हम 18 बता चुके हैं, हाँ 18 बता चुके हैं। अब 19 पे चलते हैं, 18 बता चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 19 पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ समथिंग, चलिए देखते हैं, इसमें इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। 973, अरे भाई ठीक से तो लिखा जा, और यहाँ पे 2 3 4 का फैक्टोरियल है, इंटू है ना, कि प्लस है क्या, इंटू है, ये फैक्टोरियल। तो चलिए फैक्टोरियल जो होता है उसके नोटेशन को बात करते हैं। फैक्टोरियल का नोटेशन एक ये होता है और एक ऐसे भी होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम फैक्टोरियल लिखते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 1 दैट इज़ 2,
फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। फैक्टोरियल 5 का क्या इतना मतलब होता है? ये होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? 120। ठीक है, तो जरा सा देखिएगा, 2 है, 6 है, 24 है, 120 है और ये 1 है। इस तरह से ये क्या होता है, चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से मतलब जिस भी नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना हो, जिस भी नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना हो तो उस नंबर से शुरू करेंगे और मल्टीप्लाई कंटिन्यूअसली पीछे बढ़ते चले जाएंगे। यानी 5 है तो 5 से पीछे बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएंगे, 4 से तो बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं। 973 है और ऊपर पावर फैक्टोरियल में कितना है? 234 का फैक्टोरियल। 234 का फैक्टोरियल जब कभी भी करेंगे तो 234 के फैक्टोरियल में जब प्रोडक्ट के फॉर्म में देखेंगे तो एक दो चार नहीं आएगा, बहुत सारे चार आएंगे, है ना। और हमको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और कंप्लीटली डिविजिबल होगा इसका मतलब है क्या? रिमाइंडर उसका जीरो आएगा, और रिमाइंडर जीरो आएगा तो जीरो हम लोग नहीं लिखते पावर के फॉर्म में। यहाँ पे हमने आपको बताया था ये 3 टू दी पावर 4 लिखेंगे, इनटू ये 4 है, 4 पे ऑड इवन चेक करते हैं, ये नंबर इवन नहीं हो सकता, सॉरी ये नंबर ऑड नहीं हो सकता, ये नंबर हमेशा क्या होगा? इवन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बहुत सारे आएंगे और एक भी 2 किसी भी प्रोडक्ट में आ गया, एक भी इवन नंबर किसी भी प्रोडक्ट में आएगा तो सारे को इवन कर डालेगा। तो ये इवन हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 6, रिजल्ट 6 हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 19। 19 का आंसर हो जाएगा 6। आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए 20 को हम यहीं पे बता देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखिएगा क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में जरा सा देखिएगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। सबका यूनिट डिजिट निकालना है भाई, जरा सा देख ले। इसमें तो बहुत तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं, नॉर्मल तरीका ही देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। 1 पे पर कुछ भी रहेगा। 2 साइक्लिसिटी का इतना का चेक करेंगे? 4 का, 4 से डिवाइड करेंगे इस पूरे नंबर को तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। 4 पे पावर ये ऑड है, ये इवन देख लेना जरा सा। 4 पे पावर क्या है? ये इवन है, इवन है तो कितना हो जाएगा? ये इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64। ये करेंगे तो इसमें क्या आएगा? रिजल्ट 5 ही आएगा। इसको करेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी 9 हो गया। सबको क्या करना है? प्लस करना है। 9 5 14 4 18 6 24 1 25 2 27 7। ठीक है, खुश हो? चलिए देखते हैं कितना नंबर? 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं आगे 21 से क्वेश्चन को। अब जैसा देखिए 21 के क्वेश्चन को बड़ा ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए क्या है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120 और इसके बाद का जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा? फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 हमने पीछे बताया, फैक्टोरियल 6 के वैल्यू में भी यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, ये भी जीरो आएगा। हम जानते हैं ऐड करने में, जब कभी भी बहुत सारे नंबर हो उसको ऐड करना हो और यूनिट डिजिट निकालना हो उसका रिजल्ट, तो सिर्फ यूनिट डिजिट को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, या ये सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं। तो इसके पहले का जितना भी नंबर है सबका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, तो जीरो को कितनी बार भी जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो ही आएगा। तो इससे इधर के नंबर को क्या कर दो? डिलीट कर दो। इसके उस तरफ के नंबर को डिलीट कर दो, इससे पहले का नंबर को चेक कर लो। फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 4 होता है। ठीक है ना, मतलब हम यूनिट डिजिट को ले रहे हैं। तो 2 1 3 6 9 4 13, 13 का मतलब 3 ढूंढ लीजिए, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में भी जरा सा देखिए उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं। देखिए यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है और सब प्लस में है, तो फैक्टोरियल 5 के बाद का उधर का पूरा कहानी खत्म। फैक्टोरियल 5 के बाद उधर का उधर पूरा का पूरा कहानी क्या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद हमको क्या लेना है? फैक्टोरियल 4 तक चीज़ों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 तक चीज़ों को सॉल्व करना है। तो चलिए जैसा बताते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास चीज़ें, जैसा गौर कीजिएगा। कहाँ था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 था। 22 नंबर को देखिएगा क्या, कहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे जगह है क्या? चलिए ये देख लेते हैं। 22 है, 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो देखिए 1 इंटू फैक्टोरियल 5 के बाद एक जीरो आ गया, प्रोडक्ट किसी के साथ यानी किसी के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्ट जीरो आएगा। फैक्टोरियल 4 तक को ही हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 तो 1 ही है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, 1 पे पावर 1
1 ही हो जाएगा। तो ये पहला जो रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा। दूसरा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 जो होता है वो 2 ही होता है, 2 पे पावर 2 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 के बारे में बात करते हैं, तो ये 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 पे पावर 6, कुछ भी 6 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट 0 ही आएगा, रिजल्ट 6 ही आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं 4, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 पे पावर 4, तो 4 का मतलब 4 ही, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 और 24 पे पावर 24, यानी 4 से कम्प्लीटली कट जाएगा, इवन नंबर है। तो 4 पे क्या कर सकते हैं हम, यानी चलो फैक्टोरियल 4 को हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत ही ना कहीं हो जाए। तो देखिए 4 इंटू फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4, तो ये तो 4 ही है, ये 24 पे पावर 24 है, तो 24 का मतलब 4 ही होगा ना, 24 पे पावर 24 है, तो 4 इंटू 4 पे पावर क्या है, इवन है, और 4 पे पावर इवन का मतलब 6 होता है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये क्या रिजल्ट देगा, 4 देगा। आगे का जो भी रिजल्ट आएगा सबके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, उसको हम लोग डिलीट करेंगे, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। 8 8 16 4 20 21, क्या हो गया 21, मतलब कितना आ गया रिजल्ट, 1 आ गया। 1 है क्या, ढूंढ भाई ढूंढ, हाँ है, तो क्या है 1 मिल गया। अब देखो 23 में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में, 23 में। उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो जरा सा देख रहे हैं, जो चीज़ देख लीजिए, बाकी हम डिलीट करते हैं। करूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। आप कितने नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेगा, हम थोड़ा सा इसको क्लिच कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ शायद हम चले गए। 21 हो गया ना, 22 भी हो गया, 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, फैक्टोरियल 1 पे पावर 19 है, इस तरह से। देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, ज़्यादा टेंशन इसमें फिर से नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 5 के बाद बताएं सारा का सारा फैक्टोरियल का वैल्यू क्या, यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए देखते हैं, 1 पे पावर 99, 2 पे पावर 99, 4 तक ही चेक करेंगे, इसके बाद तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का मतलब 1 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 है ना। 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 सेकंड, इस सब को हम करेंगे सॉल्व तो ये 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट, 1 पे पावर कुछ भी रही, फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 1 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट 1 ही देगा, ठीक है। 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 पे पावर कुछ भी रहे, हम उसको, उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। 2 पे पावर 2 कितना, जो भी आएगा अगले स्टेप में लिखेंगे। आप देखो 3 का मतलब होता है 6 पे पावर कुछ भी रहे रिजल्ट 6 ही आएगा। 4 का मतलब होता है उसका यूनिट डिजिट कितना, 24 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 4 पे पावर ऑड इवन चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है ऑड है, सॉरी यहाँ पे क्या है इवन है, तो ये कितना होगा 6। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 5 और 6 6 12, 12 5 17, 17 का मतलब 7, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन इतना, लास्ट डिजिट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है क्या, कहीं 5 नहीं दिख रहा, मेरा गेम खेल दिया भाई, 5 दिखता तो वैसे ही 0 मार देते। अच्छा 0 ऑप्शन में भी नहीं है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है ये चीज़ें, जरा सा देखिएगा। 4 है, 9 का स्क्वायर है, 4 पे पावर, देखिए 4 पे पावर जो है हमेशा क्या है ऑड है, तो 4 पे पावर ऑड रहेगा, 4 के पावर ऑड रहेगा तो उसका यूनिट कितना होगा 4 ही हो गया। तो 4 4 4 4 क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का, क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। तो एक 4 पे पावर यहाँ 1 है, 4 पे पावर 3 है, 5 है, ये 100 तक जा रहा है, तो 100 तक जा रहा है, तो इसमें तो हम समझ रहे हैं कि 4 टोटल कितना है 50, और 9 भी टोटल कितना है 50, मतलब 4 जो होगा, चूँकि अब सॉल्व करके हम बता रहे हैं, 4 पे पावर 1 4 ही आएगा, 4 पे पावर 3 भी 4 ही आएगा, 4 पे पावर 5 4 ही आएगा, तो 4 कितने टाइम्स आएगा 50 टाइम्स आएगा। देखते हैं रिजल्ट क्या हो जा रही है। उसके बाद क्या हो जा रही है 9 का स्क्वायर कर रहा है, 9 का स्क्वायर कर 9 पे पावर 4 कर रहा है, तो ये सारा रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 1 1 1, ये भी कितना आ गया 50 हो गया, ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 1 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 अगर ऑड टाइम्स 4 अगर 50 बार आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 पे पावर कितना हो गया ये 50, 4 पे पावर 50 मतलब 4 पे पावर कितना हो गया इवन हो गया, 4 पे पावर कितना हो गया इवन हो गया, 4 पे पावर इवन हो गया, तो रिजल्ट कितना लेके आएगा 6 लेकर के आएगा। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब यही क्वेश्चन दिया है क्या,
4 + 9 का स्क्वायर 4 का, यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या बोला है, ऐड करने के लिए। यूनिट डिजिट हम निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ऐड कर देना है, और यहाँ पर भी क्या कर देना, ऐड कर देना। 4 50 बार ऐड करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 50 बार ऐड करेंगे तो ये 200 हो गया, है ना। और इसको भी 50 बार ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक को 50 बार ऐड करेंगे तो 50 हो गया भाई, दोनों को ऐड कर दो 250। यूनिट डिजिट कितना, 0। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। और भी तरीके से बन सकते हैं, लेकिन चलो हम एक मेथड अभी बता रहे हैं, है ना। एक अभी क्वेश्चन को हम सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहे हैं, बाकी तरीके बहुत सारे हैं, बताएंगे। अभी तो पढ़ाना चालू ही किए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर क्यू प्लस 2 टू द पावर 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, इतना। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे मेथड आसान है। देखिए साइक्लिसिटी के बारे में हमने आपको बताया, जैसा समझिएगा। साइक्लिसिटी के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि जब कभी भी किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 हो सकती है, मतलब किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 है, 2 है, 1 भी है, तो हम बता रहे हैं कि जब साइक्लिसिटी जिसकी कम है उसको ज़्यादा के साइक्लिसिटी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिसकी साइक्लिसिटी 1 है तो उसको साइक्लिसिटी 4 के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जिसकी साइक्लिसिटी, एक सेकंड रुकना भाई, चलो कोई नहीं, क्या करते हैं, जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी 4 के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जिसका साइक्लिसिटी 2 है उसको भी 4 के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जिसका 3 है उसको भी 4 के रूप में कर सकते हैं, लेकिन 3 किसी का होता नहीं है। 4 है वो तो 4 पे यूज हो ही सकता है। चलिए ये बता दिए, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, अगले क्वेश्चन में काम आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो हम इसमें अभी बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, 26 ना, हाँ 26 नंबर। 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं, थोड़ा सा देखिए, पैसेंस रखिए, और 5 क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ बहुत ही जल्द। एक हम 26 बता रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी साइक्लिसिटी के बारे में बताएं, जिसका साइक्लिसिटी कम है उसको ज़्यादा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसका साइक्लिसिटी 1 है उसको साइक्लिसिटी 4 के फॉर्म में भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसका साइक्लिसिटी 2 है उसको 4 के रूप में यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसका साइक्लिसिटी 5, जिसका साइक्लिसिटी 3 है उसको भी 4 के रूप में करेंगे, कोई दिक्कत है। जिसका 4 है तो 4 के रूप में यूज होगा ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, जरा सा समझते हैं और बताते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ 1 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 इंटू 101 पे पावर 3। तो सबका क्या मतलब है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं, समझिएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा, आगे के सारा क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। चलिए लगाइए। अब क्या बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब 0। 1 से लेकर के 10 तक जो रिजल्ट आएंगे हमारे पास, वो जिसका पावर, सबका पावर तो 3 है, 1 से लेकर के 10 तक जो रिजल्ट आएंगे वो जो आ गया उसी को हम 10 टाइम्स जोड़ देंगे, तभी तो 100। 1 से 10 तक जो आएगा, 1 से 10 तक का जो यूनिट डिजिट का सम आएगा क्यूब के फॉर्म में, वही 11 से 20 तक आएगा, वही 21 से 30 तक आएगा। इसी तरह से वो चीज़ें क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ये आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 4 आ जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ही आएगा। 6 पे पावर कुछ छोड़े भैया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 7 पे पावर क्या करें, 7 पे पावर 3 करेंगे तो 3 ही होगा, 8 पे पावर 3 करेंगे तो 2 होगा, और 9 पे पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया, 9 ही हो गया। और डिवीजन का चक्कर ये हो गया। अब चलो इस सबको जोड़ करके देखते हैं। 8 1 9 7 16 4 20 5 25 6 31 3 34 2 36 9 45, टोटल कितना होता है 45, यानी 5। यानी 1 से 10 तक इस फॉर्म में हमने जोड़ा तो उसका इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसी तरह से ऐसे से कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे, है ना। कितना, 1 से 10, फिर 11 से 20, इस तरह से 10 पेयर बनेंगे, और लास्ट में वो 101 तक है। तो 101 का हम क्या कर देंगे, 1 का क्यूब मतलब 1 ही, यानी 10 को 5 से करेंगे तो 50, और ये 1 हो जाएगा 51, ये रिजल्ट हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1 है ये ऑप्शन में कि नहीं है भाई, है, तो कई गड़बड़ ही हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या, द यूनिट डिजिट ऑफ समथिंग, 27 था कि 26 था, हाँ 27। द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, 1 पे पावर 4 2 पे पावर 4 3 पे पावर 4 5 पे पावर 4, इसी तरह से 4 है। देखते चलते हैं, फिर से इसमें भी वही चीज़ें करनी पड़ेगी। 1 से लेकर के 10 तक हम करते हैं। 1 पे पावर 4 1 ही हो गया, 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16, 3 पे पावर 4 कितना हो 81, 4 पे पावर 4 कितना हो गया 6, 5 पे पावर 5 ही हो गया, 6 मतलब कुछ भी होगा, 7 का 1 ही हो जाएगा, 8 का कितना हो गया 6, 9 का कितना हो गया 1, 9 पे पावर 4, और 0 पे पावर 0, यही हो गया। बात समझ में आ गया। अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो 6 1 7 1 8 6 14 5 19 6 25 1 26 6 32 1 33, ये यहाँ तक जोड़े तो हमको कितना आया
33 आया। लेकिन ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेगा? 7 गो। तो 33 इंटू 7 और उसके बाद 75 तक है, वो 70 तक ही हम कर पाए, 5 बच गया। तो 5 1 2 3 4 5 तक हम इसको भी जोड़ देते हैं। 6 5 11 1 12 6 18 1 19 यानी 9 को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 7 या 21 1 हो गया और 1 में हम क्या कर दिए? 9 को ऐड कर दिए, मतलब 0। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगा लेकिन कर सकते हैं इस तरह से इसको। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 27 का 0। 28 से देखिए, अभी साइक्लिसिटी के बारे में बताएं। सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 से नीचे ही होती है। तो 1 हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे, सबकी साइक्लिसिटी को 4 हम कंसीडर कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 है पावर में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके पावर को डिलीट कर सकते हैं, इसको पावर को हटा सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3 प्लस कितना? 98 तक। तो 1 से लेकर के 98 तक का सब हम जानते हैं। क्या लिख सकते हैं? 98 इंटू 99/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर दीजिए, 49 हो जाएगा। और 9 को 9 से करेंगे तो 81, यानी 1 हो जाएगा इसका रिजल्ट। भैया इसका ऑप्शन कहाँ है कि नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन है 1। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना हो गया? 1। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का पावर 4, 4 पे पावर इतना इतना 10 तक है, 9 10 है। चलिए सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई ये नहीं है इसमें। 1 पे पावर 2 को हम 1 ही कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 हम 8 कर सकते हैं, 3 पे पावर 4 है ना, 3 पे पावर 4 1 हो गया, 4 पे पावर ऑड है 4 ही हो गया, 5 पे पावर कुछ भी रहेगा 5 ही, 6 पे पावर कुछ भी रहेगा 6 ही, 7 पे पावर कितना है? 8 है, कट जा रहा है 1 होगा। तो 8 पे पावर 9, रिमाइंडर 1 आ जा रहा है तो 8 ही होगा। और कितना बोल सकते हैं? 9 पे पावर 10, तो 9 पे ऑड इवन चेक करते हैं तो यहाँ पे इवन है 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 8 1 9 10 16 5 21 4 25 26 8 34 1 35, क्या हो जाएंगे इसके रिजल्ट? 5 हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसको चलिए अभी 5 लिखिए। बाकी बहुत तरह के अप्रोच हम बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिएगा। अभी हम चीज़ों को नॉर्मली बता रहे हैं, है ना। आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को कीजिए, फिर ट्रिकी अप्रोच तो एक से एक है, जब आएंगे मार्केट में तो फिर बताएंगे। चलिए, अब हो गया, सारी क्वेश्चंस हो गए, 29 तक क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन बच गया 30, उसको मैं बताता हूँ। जैसे इसको नोट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो ध्यान से देखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटाता हूँ इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं। एक्स के कितने मान संभव है? एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक्स पे पावर 19 है और एक्स पे पावर कितना है? 7 है, और इसका वैल्यू कितना है? 17 625। सही भाई, देख जरा, 17 625। अब बताते हैं, अगर इसका हम सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4, 4 सबकी साइक्लिसिटी को लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? एक्स पे पावर 3, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 3 होगा। अब बताइए, कोई भी नंबर पे पावर 3 हो, जैसे अगर मान लीजिए 5 होगा तो 5 पे पावर 3, और ये 5 होगा तो 5 पे पावर 3, यानी एक्स तो हमारे पास सेम है, एक्स तो हमारे पास इक्वल है भाई। तो एक्स इक्वल है तो इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। और जब सेम यूनिट डिजिट होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? लड्डू। जब सेम यूनिट डिजिट होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? लड्डू, मतलब 0। और दोनों का यूनिट डिजिट 0 होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट आपने क्या रख कर दिया है? 5, नेवर इक्वल। ठीक है, ये दोनों क्या है? कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्या है? नेवर इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं है। तो जब ये कभी भी इक्वल नहीं है भाई साहब, जब कभी भी ये इक्वल नहीं है तो इन चीज़ों को आप समझिए कि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो बोल सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू 5, बोल सकते हैं नो एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स के कोई भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकते, और एक्स के कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होते तो मैथ में कोई नहीं, कुछ नहीं का वैल्यू का मतलब होता है 0। 0 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। है क्या 0 ऑप्शन में? चलिए ठीक है, चलिए हमने आपको बताया और आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, फिर हम अगले वीडियोज़ में
10 डिजिट के साथ आपके सामने मिलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे और बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे। अब थोड़ी सी गाड़ी को हम क्या करेंगे, स्लो करेंगे, बहुत ही आराम से चीज़ों को पढ़ाएंगे। ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, जो भी आपको कमी दिखे कि तेज पढ़ाया, धीमे पढ़ाया, क्या भी पढ़ाया, जो भी बताया बताइएगा। फिर हम हो सके अगर फिर से बताना पड़े इस क्वेश्चंस को तो मैं बताऊंगा, फिर से इस क्लासेस को बताना पड़े तो मैं फिर भी बताऊंगा, है ना। तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, कैसा लगा वीडियो, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ पाया, या मेरे में कुछ कमी है, मेरी नॉलेज में कमी है, तो भी आप हमको गाइड कीजिए, या फिर हमारे पढ़ाने के तरीके में कमी है तो भी हमको गाइड कीजिए। मतलब कुछ भी चीज़ अगर आपको जो भी आपको लगे, देन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय।